फ़िलहाल रिलीज़ हुआ है एंड आई एम रियली ग्लैड टू एक्सपेरिमेंट। मुझे बड़ा मज़ा आया है गाने में एंड गंधर्व को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, सुमीत को, सत्या जिन्होंने इस गाने को लिखा है, सुमीत जिन्होंने कंपोज किया है गंधर्व एंड व्यामोंक रिकॉर्ड्स who has produced this song for us, and Sammy जिनका डेब्यू है, he's also been a part of this, ऑडियो एंड वीडियो दोनों में। ग्रेट एक्सपीरियंस, मुझे बहुत मज़ा आया। ओके सैमी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका पहला सॉन्ग वीडियो है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपके फ्रेंड एंड फैमिली एंड इवन ऑडियंस भी आपके बने हैं, सो कैसा लग रहा है? तो ऐसा है कि एज अ सिंगर दिस इज़ माय फर्स्ट सॉन्ग, मेरा डेब्यू है, नॉट ओनली इन द ऑडियो बट वीडियो में भी। तो ऑडियो का जहाँ तक के ताल्लुक़ है, वो गाना हम लोग जब बनाते हैं तो ये हम लोगों के पास हमेशा चैलेंज होता है कि ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, और ख़ास करके मेरे जैसे सिंगर के लिए जो मैं पहला गाना पेश कर रहा हूँ, तो ये ख्वाहिश होती है कि ऑडियंस को आवाज़ पहले तो पसंद आनी चाहिए। तो उस लिहाज से अभी तक जो जितने भी फीडबैक मिल रहा है और जितने कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, वो सब अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, और उम्मीद है कि सबको गाना पसंद आए, सब वीडियो देखें इसमें। जैसे कि हम जानते हैं कि आपका पहला डेब्यू सॉन्ग है, इवन आपके साथ में भूमि मैम है जो कि इतनी टैलेंटेड एंड बॉलीवुड स्टार कहे जाने वाली, कि सॉन्ग इतने सुपर डुपर हिट हैं, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए उनके साथ एज अ स्क्रीन प्ले करना, उनके साथ काम करना, कितना कुछ चैलेंजिंग? मैं स्क्रीन में नहीं हूँ फिर भी साथ में आपने जब भी कंपोज किया होगा तो साथ में रहे होंगे, जो आज नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। सीरियसली? हाँ, हम लोग पहली बार दोनों साथ में इस गाने में हैं। पहली बार साथ में, ये हम जानते हैं, मतलब हमारा कहने का मतलब ये था साथ में आप दोनों ने काम किया, राइट? एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन वो आप पूछ रहे हो ना कि आपने साथ में कंपोज किया, साथ में काम किया, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम क्लियरिंग इट आउट कि लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। और होता है ऐसे, बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यू नो जैसे ड्यूएट्स हैं, बहुत सारे ड्यूएट्स भी होते हैं, तो एक सिंगर आके गा के फिर चले जाते, तो वैसे होता है प्रोसेस। सो इस गाने में भी ऐसा हुआ है कि मैंने अलग टाइम पे रिकॉर्ड किया था, इन्होंने अलग टाइम पे रिकॉर्ड किया था। इनकी जब शूट हुई तब वो कहीं और थे, मैं कहीं और थी। सो लेकिन आज यू नो टू टॉक अबाउट द सॉन्ग दैट नाउ दैट द सॉन्ग इज गॉट रिलीज्ड, सो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट टुगेदर। ओके, सॉरी फॉर दैट। फिर मैम आपसे स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमने रॉकी और रानी के सॉन्ग देखे, काफ़ी सपोर्ट करें, आज भी कहीं ना कहीं सॉन्ग हमें सुनने को मिलता है। सो जिस तरह से आपके सॉन्ग रहते हैं, तो उससे पहले यू नो बहुत ऐसे सिंगर रहते हैं जो पहले से डिसाइडेड रहता है कि हमें ये पर्टिकुलर सॉन्ग करना है जो हमारे लिए अच्छा लगे, इवन हमारे फैन एंड फैमिली को अच्छा लगे। तो आपका भी कुछ ऐसा मोटिव रहता है कि जो भी सॉन्ग है, में बहुत चूजी टाइप के लोग रहते हैं, सो फॉर दैट क्या? हाँ, सी सिलेक्टिव तो हैं, लेकिन सिलेक्टिव के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी एक बात होती है, एक चीज़ होती है कि जहाँ पे आपको पता है कि अगर जहाँ से कॉल आ रहा है आपको, तो आपको पता है कि गाना क्या होगा और कैसा होगा और किस लेवल पे होगा। सो वहाँ यू आर सो कॉन्फिडेंट, और आप इतने सालों से जिसका वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, जिनके साथ काम करने के लिए इंतज़ार कर रहे हो। तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जैसे यू नो प्रीतम सर के साथ में मेरा आई मीन ऑफ कोर्स एक सपना रह चुका है कि मुझे उनके साथ काम करना है, एंड और भी आगे काम करना है मुझे उनके साथ, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड जिस तरह से लिखा गया है, अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिखा है, प्रीतम सर ने कंपोज किया है, इट्स पिक्चराइज्ड ऑन आलिया भट्ट एंड रणवीर सिंह। सो इट्स अ ब्यूटीफुल, और वैभव मर्चेंट उन्होंने कोरियोग्राफी उनकी रही है उसमें। सो आई एम रियली ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग म्यूज़िक। और ऑफ कोर्स सिलेक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए आप एक गाना बना रहे हो, लोगों के लिए आप कुछ कर रहे हो, उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। उसके बाद आप ऐसी कोई चीज़ कर देते हो गलती से कि जहाँ पे लोगों को लगता है कि यार वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हर, तो वो भी कभी कभार होता है ऐसे। एंड वी जस्ट यू नो वांट कि हमारी कोशिशें तो चल ही रही होती है,
कभी कभी कुछ चीज़ों के बारे में पता होता है, कभी कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, बट येस एट द एंड ऑफ द डे वी आर ट्राइंग टू सर्व म्यूज़िक ऑन प्लेटर एंड म्यूज़िक सही है, सच्चा है तो सब कुछ सही हो जाता है। आप दोनों से जानना चाहेंगे मेरे नाल की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे कंपोज करने मुझे गंधर्व का कॉल आया, गंधर्व और सुमित का कॉल आया था और उन्होंने जब मुझे गाना ऑफ़र किया मैंने तुरंत उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, बिकॉज जब मैंने कॉम्पोजिशन और लिरिक्स सुना दोनों को सुनकर आई वॉज सो सुप्रीमली हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड वी जस्ट हमने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए गॉट ऑन बोर्ड और गाना गाया एंड इट्स हर्ट इन फ्रंट आप क्या ऑफ। कहेंगे? तो मुझे भी मेरा भी सेम एक्सपीरियंस था जब सुमित जिन्होंने म्यूज़िक दिया है उनका कॉल मुझे आया और उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा गाना बनाया है जो आपकी आवाज़ को बहुत सूट करेगा। तो ये जब मैंने सुना तो मैं भी थोड़ा अचंभे में रह गया कि ऐसा कौन सा गाना है। तो इट वाज वेरी इंट्रीगिंग फॉर मी कि ये ऐसा कौन सा गाना है। और जब उन्होंने कहा बुलाया और उन्होंने मुझसे गवाया तो ऐसा लगा कि वाकई में ये गाना सच्ची मेरी रियली इट वाज मेड फॉर माय वॉइस ओनली तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई और गाने का मुखड़ा और अंतरा दोनों गाने के बाद ऐसा हमें लगा कि सुमित को ऐसा लगा कि इसमें अगर एक रैप भी अगर हो और हिप हॉप का जो फील है वो भी अगर गायकी के साथ फीलिंग्स के साथ, क्योंकि मुखड़ा और अंतरा एकदम ज़्यादा फीलिंग्स में है और जो रैप पोर्शन है वो ज़्यादा हिप हॉप में है, तो उस टाइप का कॉम्बिनेशन अगर हो तो गाने का लेवल जो है वो अगले दूसरे लेवल तक पहुंच सकता है। तो ऐसा करते करते हम बस परफेक्शन की तरफ बढ़ते गए और उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। सर मैं आपसे जानना चाहेंगे जहाँ लोग सिंगिंग में कदम ये बात करते हैं 2 लाइनें गाने ओके ओके